अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 96 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आजकल जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिफरेंट जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जीज़ के बारे में। उसके अलावा हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जैसे बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिमिलरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा हमने इसके बाद स्टडी किया था कोवेलेंट रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या ट्रेंड होगा थ्रू आउट द सीरीज़, वो हमने डिस्कस किया। फिर पैरामैग्नेटिज़म था, वो भी डिस्कशन हुई कि किस तरह से पैरामैग्नेटिज़म भी नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है एलिमेंट्स में। उसके बाद हमने डिस्कस की थी एक और प्रॉपर्टी दैट वाज द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये ख़ास प्रॉपर्टी है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इसलिए एक से ज़्यादा हैं बिकॉज इसके अंदर एस ऑर्बिटल एस और डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो एस और डी सबशेल में हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसलिए जब एस और डी दोनों मिलके करें तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या सिर्फ अगर एस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक दिखाते हैं, जो कि मिनिमम इनकी कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके अलावा जो हमारा अब नया टॉपिक था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कलर के बारे में बात की थी कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है जब ये डिफरेंट एक ट्रांजिशन एलिमेंट बाकी के डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जब मिलता है, कंपाउंड बनाता है, तो वो कंपाउंड्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट कलर्स शो करते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर। कभी अब ये कलर जो शो करते हैं ये भी उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है। अब इसमें उन्होंने कहा है यहाँ पे एक स्पेशल क्या है, किस वजह से ये कलर जो है, कलर शो करना, कलर वेरी करना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स से ही बिलोंग करती है। इसमें क्या होता है कि वो जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल, दिस इज़ द डी ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये डी ऑर्बिटल क्या करता है, इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ हायर एनर्जी एंड द सेकंड पार्ट इज़ ऑफ लोअर एनर्जी। 2 पार्ट्स में चेंज हो गया, 2 लेवल्स में चेंज हो गया। एक का लेवल हाई एनर्जी का है जबकि दूसरे का लेवल लोअर एनर्जी का है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले लोअर एनर्जी में थे, जिनमें हाई एनर्जी नहीं थी, इसीलिए दे आर रिजाइडिंग इन दिस लोअर एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल। वो क्या करता है, विजिबल लाइट जो है, जो हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है, उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन, और एब्जॉर्ब करने के बाद एज यू कैन सी थ्रू हेयर इट इंक्रीजेज द एनर्जी। जैसे ही ये अपने अंदर एनर्जी लाइट की एब्जॉर्ब करेगा, इट जंप्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, वो लोअर एनर्जी लेवल से होता हुआ जंप करता हुआ हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज डी डी ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन गया है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, पर ये जो दोनों लेवल हैं दे बिलोंग टू डी ऑर्बिटल्स ओनली। डी ऑर्बिटल ही है, सेम ऑर्बिटल है, और उस सेम ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंट लेवल्स बने थे और उन लेवल्स के दरमियान में जंप किया है इलेक्ट्रॉन ने, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डी डी ट्रांजिशन। ये जो डी ऑर्बिटल की अब एनर्जी किस तरह से हो गई, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है हर एलिमेंट के साथ, हर आयन के साथ। यानी कि जब डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये डी ऑर्बिटल सब में सेम एनर्जी थी, लोअर एनर्जी की ये वैल्यू थी और हाई एनर्जी की ये वैल्यू थी। ऐसा नहीं है, बल्कि इट वेरीज़ फ्रॉम आयन टू आयन, इट वेरीज़ फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। दस एवरी आयन जो है वो एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ को, और उसकी वजह से जितनी वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो एक स्पेसिफिक पार्ट लाइट का अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और बाकी ये पार्ट को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देगा। वो तमाम के तमाम वाइट लाइट जो आ रही है, आपको पता है कि वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, इसके अंदर डिफरेंट लाइट्स हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो उसमें से कुछ हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलेगी, और बाकी का जो हिस्सा है जो इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, ऑब्वियसली वो
ये दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जौन सा हिस्सा इसने अब्जॉर्ब किया था उसके अलावा बाकी जो हिस्सा रिफ्लेक्ट किया वो कलर शो करेगा। जो हिस्सा अब्जॉर्ब हो जाए, लाइट का जो पार्ट, जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाए, वो नज़र नहीं आएगी, वो विजिबल नहीं होगी, बिकॉज इट हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड, इट हैज़ बीन यूज्ड अप। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है जो रिफ्लेक्ट हुआ है दैट विल बी विजिबल, और वो डिफरेंट आयंस में डिफरेंट, चूँकि डिफरेंट वेवलेंथ अब्जॉर्ब हुई थी इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो डिफरेंट आयंस में डिफरेंट होगा। दैट इज़ वाई वी कैन सी डिफरेंट कलर्स। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसको हम लोग हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेट मी राइट द फॉर्मूला। दिस इज एन आयन हेक्सा एक्वा, हेक्सा यानी कि 6, एक्वा यानी कि वाटर, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, टाइटेनियम 3 यानी कि 3+ है। इन दिस येलो लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड। ये जब कंपाउंड बनाएगा, हेयर टाइटेनियम इज़ एन ट्रांजिशन एलिमेंट, जब ये कंपाउंड बनाता है तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में वो येलो लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, ताकि वो एनर्जी को गेन करके जंप कर सकें, ट्रांजिशन कर सकें। जबकि येलो लाइट अब्जॉर्ब होने के बाद पीछे लाइट का कौन सा हिस्सा रह गया? मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट्स they are transmitted back, they are reflected back. Therefore जहाँ पे जिस सॉल्यूशन के अंदर ये कंपाउंड प्रेजेंट होगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3, वो सॉल्यूशन जो है ब्लू और रेड लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से इट विल लुक लाइक वायलेट इन कलर। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आया हो कि यहाँ पे क्या है कि कलर्स किस तरह से शो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 लेवल्स के अंदर, एक हायर एनर्जी, एक लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिजाइड करते हैं विद इन द लोअर एनर्जी लेवल, और वो विजिबल लाइट की कुछ ना कुछ वेवलेंथ को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल पे। इस प्रोसेस को हम डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। अब उन्होंने विजिबल लाइट का कोई ना कोई हिस्सा अपने अंदर अब्जॉर्ब करना है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ अब्जॉर्ब करनी है, जिस तरह के हमने कहा कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 ने येलो लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया, और बाकी के लाइट का जो भी हिस्सा था वो रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट बैक कर देता है। तो वो इसके पास कौन सा था? लाइट का हिस्सा येलो लाइट अब्जॉर्ब होने के बाद रेड एंड ब्लू कलर था, जिन्होंने मिलके जो मिलके वायलेट सा शेड बना देते हैं, जो कि हमें विजिबल होता है बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, इट इज़ ट्रांसमिटेड बैक। तो यही अगर सोल्यूशन बनाता है तो सोल्यूशन के अंदर हमें इसी वजह से, जहाँ जिस सोल्यूशन के अंदर हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 हो वो सोल्यूशन हमें वायलेट कलर में नज़र आता है, बिकॉज वहाँ पे विजिबल लाइट या वाइट लाइट का येलो पार्ट जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका है, जबकि बकाया पार्ट ट्रांसमिट बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो इसीलिए हमें उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो वायलेट रेंज में नज़र आता है। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी, दिस वाज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द कलर। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, ये इनमें से फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि जिनके अंदर कलर भी स्पेसिफिक है, और कलर डिफरेंट शो करने का एक स्पेसिफिक रीज़न है कि यहाँ पे ट्रांजिशन होती है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद when we move on to the next property of the transition elements, the next property is called as interstitial compounds. अब ये देख लेते हैं कि interstitial compounds क्या होते हैं और ये किस तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। जब स्मॉल नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्मॉल साइज़ के, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या बोरॉन हो गया या कार्बन है या नाइट्रोजन है, दीज आर ऑल नॉन मेटल एटम्स, और ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं। व्हेन दे एंटर द इंटरस्टिसेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जब ये ट्रांजिशन मेटल्स की स्पेस में एंटर हो जाते हैं और उसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स की यूज़फुल मतलब कि उनके लिए ये यूज़फुल एलिमेंट्स के तौर पे काम करते हैं, तो तब उन्हें हम लोग कहते हैं ये जो दोनों मिल के काम करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब नॉन मेटल्स, नॉर्मल है ये ट्रांजिशन नहीं है, जब नॉन मेटल्स एंटर हो जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के इंटरस्टिसेस के अंदर, उनकी स्पेसेस के अंदर, तो दोनों मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं। किस तरह का कंपाउंड? नॉर्मल है नॉन मेटल प्लस ट्रांजिशन के मेटल्स, दोनों मिलके
यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं कंपाउंड्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल एलॉयज। एलॉयज जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमें कुछ यूजफुल मेटल्स, हम लोग यूज़फुल मेटल्स को मिक्स अप करके एक और नया कंपाउंड बनाते हैं, वो भी यूज़ होता है, वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। जिस तरह के हमारे पास स्टील है, दैट इज़ आल्सो एन अलॉय। उसमें एक मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, इनको भी हम लोग इंटरस्टिशियल अलॉयज़ का नाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो नॉन मेटल्स हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, वो नॉर्मल नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। व्हेन दे mix up, when they enter the interstices यानी कि spaces between the atoms of the transition metals, ये वहाँ पे enter होके उनके साथ मिलके नया कंपाउंड बना देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मिलके। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड दिस इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज़ वेरी यूज़फुल। जब ये अकेले अकेले हों तो ये इतने यूज़फुल नहीं होते, यानी कि जब ये नॉन मेटल और ट्रांजिशन मेटल सेपरेट अगर हम इनको देखें तो ये वो यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते हैं, लेकिन जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड मिलके बनाते हैं तो दे इम्पार्ट यूज़फुल फीचर्स टू दैम, दे इम्पार्ट यूज़फुल यूजेस टू दैम। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। दैट इज़ वाई हम इनको इंटरस्टिशियल अलॉयज़ का नाम भी देते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू लुक इज़ अबाउट द अलॉय फॉर्मेशन। अब ये देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अलॉयज़ बना सकते हैं। अलॉयज़ क्या होते हैं, यानी कि कुछ हमें ऐसे मटेरियल की, ऐसे कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के पास हो, तो हम क्या करते हैं उन एलिमेंट्स को मिक्स अप कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिला देते हैं इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, और उनके मिक्स अप होने की वजह से जो दोनों कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जिनको हमने आपस में मिक्स किया है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो नया कंपाउंड बना है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दिस इज़ अलॉय फॉर्मेशन। अब अगर हम लोग देखते हैं अलॉय फॉर्मेशन को, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली, अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो उनके साइजेस को अगर हम देखें, हमने देखा था जब हमने बात की थी कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई की, तो हमने कोवेलेंट रेडियाई में देखा था कि थ्रू आउट द सीरीज़, बेसिकली इन द मिडल ऑफ द सीरीज़, जो कोवेलेंट रेडियस था डिफरेंट मेंबर्स का, वो ऑलमोस्ट एक जैसा था, कांस्टेंट था। सडनली पहले शुरू में इंक्रीज था, एंड द लेफ्ट हैंड साइड वो ज़्यादा था, सडनली वो रैपिडली डिक्रीज़ हुआ, फिर वो थ्रू आउट द सीरीज़ जो है कोवेलेंट रेडियस थ्रू आउट द डिफरेंट मेंबर्स सेम रहा, और एंड पे जाके दोबारा इंक्रीज़ हुआ था। तो उससे हम ये ले सकते हैं कि दरमियान के सीरीज़ के मिडल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक जैसा कोवेलेंट रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस एक जैसा है मतलब इनका साइज़ एक जैसा है। तो बेसिकली क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के साइज़ एक जैसे हैं, इसीलिए हम लोग इनके साइज़ की वजह से एक दूसरे से इजीली इनको रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन फॉर्मिंग द मेटल लैटिस, और एक दूसरे से रिप्लेस होने की वजह से हम लोग सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज़ बना सकते हैं। यानी कि किसी एक ट्रांजिशन मेटल का मेटल लैटिस बना हुआ है, हम उसके कुछ एटम्स को रिमूव करके किसी और ट्रांजिशन मेटल को उसके अंदर ऐड अप कर दें, तो it will not disturb the structure of the metal lattice because of the same size of the atom, और इसकी वजह से जो नया कंपाउंड बनता है that is called as substitutional alloy। alloy steel जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं कि आयरन के एटम्स को रिमूव करके उसके अंदर या क्रोमियम या मैग्नीज़ या निकल के एटम्स को ऐड अप कर देते हैं। आयरन के मेटल का एक लैटिस बना हुआ है, उस लैटिस में से हम थोड़े बहुत एटम्स को रिमूव कर देते हैं आयरन के, और उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं किसी और ट्रांजिशन मेटल के एटम्स को, जैसे कि क्रोमियम हो गया, मैग्नीज़ है, निकल एटम है, और उसकी वजह से जो नया अलॉय बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टील। तो स्टील क्या है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ आयरन। आयरन मेजर फॉर्म में है, इसमें मेजर अमाउंट में है, और आयरन के साथ साथ
या थोड़े बहुत एटम निकल के हो सकते हैं, मैंगनीज के हो सकते हैं, या फिर क्रोमियम के भी हो सकते हैं। तो दोनों को मिला के एलॉय बनता है, दैट इज़ द स्टील। अदर एग्जाम्पल्स जो स्टील के हम लोग दे सकते हैं, दैट इज़ अदर देन स्टील देर इज़ ब्रास। इट इज़ ऑल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ब्रास के अलावा ब्रॉन्ज है, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट, सब्सटीट्यूशनल एलॉय है। उसके अलावा कॉइनेज एलॉयज़ भी हैं, यानी कि कॉइनेज मेटल्स को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट एलॉयज़ बना सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स इन आवर लाइफ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें हमने डिस्कशन की है अबाउट द कलर्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अलावा हमने देखा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं और एलॉय फॉर्मेशन क्या होती है। तो बेसिकली आप लोग को डिफरेंस भी पता होना चाहिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में हम लोग नॉन मेटल एटम्स को ऐड अप करते हैं मेटल एलॉयज़ के मेटल्स के अंदर, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, तो वो इंस्टीट्यूशनल कंपाउंड्स होते हैं। और अगर सब्सटीट्यूशनल एलॉयज़ की बात करें तो वहाँ पे एक मेटल के एटम्स को रिप्लेस किया जाता है, सब्सटीट्यूट किया जाता है किसी दूसरे ट्रांजिशन मेटल के एटम्स के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सब्सटीट्यूशनल एलॉय। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरा यहाँ तक समझ आया हो लेक्चर। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर।